हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। आई होप आपने बाकी 3 क्वेश्चंस की वीडियो देख चुके होंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो मैं इसमें प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। तो क्योंकि 3 फैक्टर्स होते हैं, तो पहला फैक्टर जो होता है वो हम बाय हिट एंड ट्रायल निकालते हैं। अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा? अगर 0 आता है तो ये मेरा फैक्टर है, वरना नहीं है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1, 1 का सॉरी 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 टाइम्स 1 2 एंड दिस, एंड आई गेट 0 एज द आंसर। तो यानी कि 1 एक रूट है, y माइनस 1 एक फैक्टर होगा, वन ऑफ द फैक्टर होगा। अब क्या करना है? बाकी 2 फैक्टर निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपनी पॉलिनोमियल को वैसी के वैसा लिखें। अब देखिए, हमको y माइनस 1 चाहिए। हर जगह मैं y माइनस 1 निकालना चाहता हूँ, कॉमन निकालना चाहता हूँ। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर। 2y क्यूब है सर, एक काम होता, कितना अच्छा होता यहाँ पे अगर 2y स्क्वायर होता। मैं कहता हूँ बेटा क्यों होता? तो तुम कहते सर 2y स्क्वायर होता, तो यहाँ से 2y स्क्वायर हम कॉमन लेते और यहाँ पे आप लिखते सर y और यहाँ लिखते माइनस 1। पर बेटा यहाँ तो y स्क्वायर प्लस का है और यहाँ तो 2y स्क्वायर तो माइनस का लिख रहे हो। तो सर सिंपल है ना, 3y स्क्वायर ऐड कर लो, क्योंकि 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैंने हाँ ये तो सही है। उसके बाद सर यहाँ 3y स्क्वायर है। कितना अच्छा होता ना सर यहाँ पे अगर 3y होता। अगर यहाँ 3y होता तो मेरी दिक्कत कितनी आसानी से ख़त्म होती। मैं यहाँ से 3y लेता कॉमन एंड आई विल गेट y माइनस 1। पर बेटा यहाँ तो माइनस का 2y है, तो सर क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे प्लस का y कर दो, क्योंकि 3y में से अगर मैं y को ऐड करूँगा तो 2y आ जाएगा आंसर। मैंने कहा बेटा ये तो तुम सही कह रहे हो। सेम यहाँ पर y माइनस 1 बच गया। देखो यही तो बचा। अब देखो y माइनस 1 हर जगह है, आपने y माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2y स्क्वायर। क्या बचा? 3y। क्या बचा? अब भैया y माइनस 1 चला तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो 1, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। अब कैसे करेंगे सर? अब तो आप जानते हैं ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करना मेरे हिसाब से आपको आता होगा, इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपना। तो मैं फैक्टराइज करूंगा। तो यहां से मैंने क्या किया, एक सेकेंड। यहां से मैंने क्या किया, 2y कॉमन लिया तो यहां बचा y प्लस 1। यहां से 1 कॉमन लिया तो बचा y प्लस 1। एंड फिर मैंने y प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचा 2y प्लस 1। सो देखिए, आपने फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज कर दिया बिना डिवीजन मेथड के। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ये आपको मेथड बहुत इजी लगा होगा। एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। एक दो बार देखने पर ये समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ जो 3-4 वीडियो मैंने और बनाई हैं उसको भी देख लीजिएगा, और इसके बाद आप बहुत इजीली आप इस तरह से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।